बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ फातिमा और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे। हमारा बायोएनर्जेटिक्स ख़त्म हो गया, तो जो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये चैप्टर है हमारा, और जो हमने टॉपिक इसमें स्टार्ट करना है इट इज़ डाइजेशन इन मैन। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ना है आज। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अब कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है खाना निगलना और उसको जो एग्जीक्यूट करने के जो होता है ना वो प्रोसेस। एक डाइजेशन की मतलब खाने को डाइजेस्ट करना, उसको हजम करने की प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो है ना दो प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है, ठीक है जी, एक होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इसे एलिमेंट्री ट्रैक भी कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक भी कहा जाता है। और दूसरा है हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। अभी जो हमारे पास मेन हमारा जो मुद्दा है आज के टॉपिक, आज के जो है वीडियो में, वो ये है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये तकरीबन 9 मीटर की होती है, 9 मीटर और 30 फीट, जो इसे कहा 30 फीट भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो आती हैं चीज़ें वो है ओरल कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है। इसके अलावा इसमें जो है ना सॉरी लैरिंग्स नहीं होता है, इसमें ईसोफेगस होता है। ठीक है जी, ईसोफेगस स्टमक होता है। लाइक इस तरह से जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इस तरह से सोन चलता है। वो अभी हम एक एक टॉपिक वाइज करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। और जो एसेस्ट्री ग्लैंड्स हैं इनमें सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। लीवर होता है एसेस्ट्री ग्लैंड्स में और पेनक्रियास होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी। जो ह्यूमन की डाइजेशन होती है ये होलोजोइक डाइजेशन होती है। ठीक है जी। लाइक इसमें होलोजोइक डाइजेशन वो होती है जिसमें हमारे पास इंजेशन यानी कि खाना खाने का जो पोर होता है, और जो डेफिकेशन का एसिमिलेशन डेफिकेशन का प्रोसेस होता है वो अलग सेपरेट पोर से होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यानी कि वेस्ट को एक्सक्रीट करने का पोर और इसके अलावा खाना को खाने का जो पोर होता है वो अलग होते हैं होलोजोइक डाइजेशन में। ठीक है जी। अभी हम सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो है ओरल कैविटी। ठीक है जी। ओरल कैविटी में हमारे पास जो है ना नेक्स्ट 3 प्रोसेसेस आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ फूड। सिलेक्शन ऑफ फूड। ठीक है जी। ये जो फूड की सिलेक्शन होती है वो किस तरह से की जाती है? विद द हेल्प ऑफ सेंसेस की जाती है। हमारे पास सेंसेस हमारी 5 यूज़ होती है। लाइक सबसे पहले हमारी जो टेस्ट है उसकी सेंस यूज़ होती है, फिर हमारे सूंघने की सेंस, ठीक है जी, हियरिंग होती है, और जितने भी हमारे सेंसेस हैं वो इसमें यूज़ होती है। लाइक अब सिलेक्शन ऑफ फूड में हियरिंग नहीं होती, लेकिन ये है कि हमारी सेंसेस यूज़ होती हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ फूड उस तरीके से, लाइक हम खाना खाते हैं तो अगर हमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है या बाज़ औक़ात हम ये कि खाने को सूंघ के चेक करते हैं कि ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गया हुआ, तो जो वो सारा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी सेंसेस यूज़ हो रही होती हैं वो सिलेक्शन ऑफ फूड में आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग को मास्टिकेशन भी कहा जाता है।
अभी ग्राइंडिंग का फिनोमेना क्या होता है, ये ग्राइंडिंग किस तरीके से होती है, एक ये कि हम अपने जो टीथ्स को यूज़ करके जो है ना खाने को थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं, उन्हें जो है ना ठीक है, तो वो टीयरिंग ऑफ फूड में ग्राइंडिंग होती है। इसके अलावा जो है ना कुछ इंजाइमेटिक एक्शंस भी होते हैं, लाइक इंजेक्शन होती है एक। और हमारे पास क्या होता है जी, इंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं हमारे सलाइवा में, कुछ एंजाइम्स होते हैं एसिडिक, वो मतलब एज अ यूज़ होते हैं इंजाइमेटिक एक्शन करने के लिए, वो भी हम सारा डिटेल में करेंगे। ठीक है जी, ये ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन के प्रोसेस में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है, इट इज़ लुब्रिकेशन। अच्छा जी, लुब्रिकेशन है हमारे पास। लुब्रिकेशन में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सलाइवा ऐड यूज़ होता है, इसमें हमारे पास सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, स्पेशली सेलेवरी ग्लैंड्स में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं एक्टिनाइ सेल्स, जिन्हें एसिनाइ भी कह देते हैं, एक्टिनाइ सेल्स भी हैं। ये सलाइवा की प्रोडक्शन करते हैं, ये सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, की प्रोडक्शन में होते हैं। ठीक है, अब अगर हम सिलिवरी ग्लैंड्स, लुब्रिकेशन में हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये जो सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 किस्म के हमारे पास ग्लैंड्स हैं। ठीक है, हमारे पास अच्छा जी, हमारे पास टोटल जो है ना 3 पेयर्स होते हैं सिलिवरी ग्लैंड के। टोटल ये हमारे पास 6 हैं और पेयर्स इसके 3 होते हैं। ठीक है जी, ये 3 पेयर्स हैं, टोटल हमारे पास 6 हैं ये। उसके बाद अगर हम देखें तो इन ये जो 3 पेयर्स हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। ठीक है जी, अब ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है ना, ये हमारे पास 3 to 4 ग्राम होते हैं। इनका जो वेट होता है टोटल 3 to 4 ग्राम होता है। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन 3 से 5% तक, या 4 से 5, में 4 to 5 लिखा हुआ है, 3 से 5% हमारे पास जो है ना, तो मैंने ये अप्रोक्स कर दिया, स्लाइवा की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है जी, अब जो ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं वो वाटरी स्लाइवा होती है, उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी वाटरी होती है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ठीक है, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये अंडर टंग, अंडर टंग हमारे पास ही है। इसके अलावा इसके बारे में अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें तो दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल डाइजेशन, इन्वॉल्व इन केमिकल डाइजेशन। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट सबलिंगुअल ग्लैंड्स। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड है हमारा, वो है सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स। सब मैक्सिलरी हैं। ठीक है जी, ये कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ये वो ग्लैंड्स हैं जिनकी अगर हम देखें, वेट देखें तो 8 to 10 ग्राम इनका वेट होता है। हमारे पास जो सलाइवा की इनमें प्रोडक्शन होती है वो 70 to 75% होती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना पीछे आवाज़ें करा रही हैं, तो गेस्ट आए हुए घर में, इसलिए पर मैंने वीडियो तो अपलोड करनी होती है, तो थोड़ा सा हम भी कंप्रोमाइज़ कर लिया करेंगे। ठीक है,
अच्छा जी, अगर हम 70% की बात करें तो अगर हमें वो पूछ लें कि सलाइवा की प्रोडक्शन सब मैक्सिलरी ग्लैंड कितनी करती हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में 70 आ गया है, 75 भी आ गया है, ठीक है, और दो कोई ऑप्शन अलग आ गए हैं, तो हम 70 को प्रेफरेबली 70 करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, हमारे पास जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं वो मिक्स्ड सलाइवा होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? बिहाइंड जॉज, बिहाइंड जॉज, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स थे, ठीक है जी। अब हम जो नेक्स्ट करने लगे हैं वो है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो इनकी होते हैं 20 ग्राम होते हैं, वेट का 20 ग्राम, ये 20 to 25% जो है ना प्रोड्यूस करते हैं स्लाइम। ये जो हमारे पास प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, इन फ्रंट ऑफ ईयर, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट हमारे पास है सबलिंगुअल, बट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर हम इनके म्यूकस की बात करें, जो स्लावा ये प्रोड्यूस करता है, इसमें हमारे पास जो है ना म्यूकस होता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है जी। अब म्यूकस जो है ना असल में ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसे म्यूसिन का भी नाम दिया जाता है, ठीक है जी, म्यूसिन भी कह दिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना लार्जेस्ट ग्लैंड, और हमारे पास ना यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है सिलिवरी अमाइलेज, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। और अगर हमसे एक एमसीक्यू से लास्ट में पूछा, क्या कहते हैं मम्स की जो इन्फ्लेमेशन है वो किसकी वजह से होती है, तो इसके हम लिखेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ मम्स, ये पैरोटिड में होती है, ठीक है जी, पैरोटिड करवाते हैं। ये हमारे पास ये तीनों इसके सिलिवरी ग्लैंड्स हो गए। ओरल कैविटी के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे स्वॉलोइंग की। स्वॉलोइंग एक वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे पास फूड का बोलस बनता है, लाइक उससे बार बार जब हम हमने फॉर एग्जांपल रोटी खाई है तो वो ना छोटे छोटे बोलस, छोटे से उसके बॉल्स बन जाते हैं हमारे, जिससे हमारी जो टंग है ना, सॉरी, ये ना रोल करके इसे मतलब अंदर की तरफ भेजते हैं थ्रू इसोफेगस, और ठीक है जी स्टमक तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास स्वॉलिंग का प्रोसेस होता है। स्वॉलिंग से पहले हमारे पास क्या होता है? बिफोर स्वॉलिंग, इससे पहले हमारे पास जो सॉफ्ट पैलेट होता है, ये मूव करता है हॉरिजॉन्टल। इसके ना मूवमेंट के बारे में जो भी एमसीक्यूज आते हैं वो मैं सेंटेंस वाइज ही लिखवाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा ना मुश्किल ना पेश आए। और जो एपिग्लॉटिस होता है ये बिफोर स्वॉलिंग की बात हो रही है, ठीक है जी। ये वर्टिकली मूव करता है, वर्टिकली, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है ना अगर देखिए तो वॉलेंट्री जो स्वॉलिंग होती है वो पता है कौन कंट्रोल करता है? वो मेड्यूला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री इज कंट्रोल बाय मेड्यूला, ठीक है जी। और जो इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री से मुराद ये है कि जो हम अपने लाइक जो हम मुंह में चबा रहे हैं खाना, ठीक है, और ये जो स्वॉलिंग है और हमारी टंग उसको अंदर लेके जा रही है, ये वॉलंटरी है, ये हमारे पास मेड्यूला कंट्रोल कर रही है, हम खुद चबा रहे हैं, ठीक है जी। और जो इनवॉलंटरी होती है उसका मतलब ये लाइक ईसोफिगस से वो जो नीचे बोलस रोल्ड हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, वो इनवॉलंटरी है। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? लोअर पोन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है जी।
और जो swallowing है वो स्टार्ट होती है swallowing को स्टार्ट कौन करवाता है? सेरिब्रम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट swallowing। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है ना हमारे पास ये 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये 25 सेंटीमीटर तो हो गया। ठीक है, जो इसमें ज़्यादातर जो मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर्स जितने भी इसमें होते हैं, तकरीबन 90% इसके जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स के होते हैं। जो 90% स्फिंक्टर्स होते हैं ना, ओके जी, स्फिंक्टर्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे 10% है वो स्केलेटन होते हैं, स्टल होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो इसके मसल्स होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं मिडल लेयर के, वो आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर होते हैं। आउटर के जो होते हैं स्मूथ मसल वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और जो इनर होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। ठीक है जी, अब अगर हम ईसोफेगस की लोकेशन की बात करें तो इट इज़ वेंट्रल टू ट्रैकिया। ट्रू, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये ईसोफेगस के बारे में था। अब ये देखिए, ये हमारे पास ईसोफेगस हो गया, यहाँ पे ये फूड का जो है ना बोलस हो गया। ठीक है जी, बोलस का ये बैक हो गया और ये फ्रंट होता है। ठीक है जी, अगर हमारे पास हम फ्रंट ऑफ बोलस की बात कर रहे हैं, फ्रंट ऑफ बोलस में जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनर जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं पेरिस्टालसिस के प्रोसेस में। पेरिस्टालसिस एक वो फिनोमेना होता है, एक वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास फूड जो है ना ईसोफेगस से स्टमक तक जाता है। ठीक है, कैसे होता है कि देखें, असल में ये होता है कि इस तरह से जो होता है ये होता है। ठीक है, ये फूड यहाँ पे था, तो ये यहाँ से जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड को नीचे की तरफ पुश करेगा, फूड इधर आ गया, फिर ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड को नीचे की तरफ पुश करेगा। ये होता है पेरिस्टालसिस का फिनोमेना। ठीक है जी, जो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करें फ्रंट ऑफ बोलस पे। ठीक है जी, और जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करें और हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें बैक पे, लाइक वो बैक से ये दोनों मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फ्रंट से ये वाले दोनों मसल्स की रिलैक्सेशन और रिलैक्शन और कंट्रैक्शन हो रही है, तो हमारे पास जो पेरिस्टालसिस होती है, तब पेरिस्टालसिस होती है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे एंटी पेरिस्टालसिस की। व्हाट इज एंटी पेरिस्टालसिस? एंटी पेरिस्टालसिस इज अ रिवर्स मूवमेंट फ्रॉम इंटेस्टाइन और स्टमक ऑफ द फूड, ठीक है जी, टू द ईसोफेगस। जब हमारे पास असल में यहाँ पे हम वॉमिटिंग की फिनोमिना लेते हैं, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ ज़ुबानी ही। ठीक है जी, कि जब हमारे पास फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन, मोस्टली इंटेस्टाइन से ये काम होता है, लेकिन अगर हम स्टमक को भी, इसके अलावा स्टमक से भी हो जाता है। ठीक है जी, स्टमक से या इंटेस्टाइन से ये जब फूड एंटी जो है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हुए ऊपर की तरफ वॉमिट आती है, तो उसे एंटी पेरिस्टालसिस कहा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हम हंगर पैंट्स की बात करेंगे। हंगर पैंट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है जस्ट।
हंगर पैंग्स क्या होते हैं? ये एक इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ हंगर, सेंसेशन ऑफ हंगर ड्यू टू लो ग्लूकोज लेवल। जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ना तो हमें भूख फील होती है। तो इस जो एक जब हमें भूख लगती है तो इसे तो आजकल लोगों के पेट से आवाज़ें भी आती हैं, तो उसको हंगर पैंग कहा जाता है। ये मोस्टली 12 से 14 घंटों के बाद भी खाना प्रीवियस जो हमने मील लिया है उसके 12 से 14 घंटे बाद ही हमें बस हंगर पैंग की सेंसेशन होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास था एक ब्लॉक है छोटा सा, उसमें पायरोसिस के बारे में बताया हुआ है। पायरोसिस जो है ना ये असल में होता है कि ये हार्ट बर्न है, चेस्ट में जो है ना या हार्ट बर्न जो होता है उससे पायरोसिस कहा जाता है। बस उसको सीने में जलन होती है। ठीक है, इसे एसिडिटी का नाम दे दें, पायरोसिस कह दें। ये क्यों होता है कि जो HCl होता है ना हमारे पास कायम में हमारे पास HCl होता है। ठीक है जी। जो HCl होता है ये आगे स्टमक में जब हम रीड आउट करेंगे तो थॉरली पता चलेगा। ये HCl जब हमारे पास स्टमक के वॉल्स को टच करता है तो हमारे पास जो है ना एसिडिटी हो जाती है इंसान को, एसिडिटी या हार्ट बर्न। ठीक है जी। उसमें सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, तो उस खट्टे डकार भी बाज़ लोगों को आते हैं। तो इस जो है ना चीज़ को पायरोसिस कहा जाता है। अच्छा जी। ये किस लिए होती है? हम अगर कोई एसिडिक फूड खा लिया हमने, कोई इसके अलावा हमने कोई कॉफ़ी पी ली है, या जिससे ज़्यादा हमने कोई ड्रिंक अल्कोहल अगर हमने पी लिया, स्मोकिंग कर लिया है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खाना खा लिया जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, ठीक है, तो इस वजह से हमारे पसीने में जलन होती है। तो उम्मीद है ये अभी लेक्चर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है। तो बेसिक जो टॉपिक्स है स्टार्ट अभी हमने डाइजेशन की कर दी है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पूरा जो बायो के रिलेटेड किस तरह की कहाँ से किस तरह से कब मतलब इसकी तैयारी का सारा अगर तरीक़ाकार या MTCAT की तैयारी किस तरह से करनी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग देख लेते हैं, लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।